हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको पता होगा हमारी सीरीज़ चल रही है कक्षा 6 से 12 तक की आरपीएससी की जितनी भी किताबें हैं उन सभी किताबों के जो नोट्स हैं उन नोट्सों की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद। आपको पता होगा अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड गेट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट गेट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जी की आती है, या फिर जो आरपीएससी की बुक हैं अगर आपको उनकी पढ़ने की ज़रूरत पड़े तो याद रखिएगा ये नोट्स आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। अगर आप इन नोट्सों को लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे चैनल टेलीग्राम पर राजपूत सर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये नोट्स प्राप्त हो जाएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद। तो देखिएगा क्या है महाजनपद में। महाजनपद की बात की जाए, देखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ अगुत्र निकाय के अनुसार उस समय उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे। देखिएगा जो कक्षा शायद 8 की बुक है उसमें ये सब कुछ दे रखा है, टू द पॉइंट लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी आपको। जितना भी हो सकता है आपको कम लगे तो आप किसी और नोट्स का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन जो आरपीएससी की बुक में दे रखा है उसमें तो यही दे रखा है। तो याद रखिएगा आरपीएससी की बुकों में तो इतना ही मैटर। देखिए 2018 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, कितने महाजनपद थे? 16। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था, इसका नाम था अस्क, जिसको अस्मक भी कहते हैं। एकमात्र था जो कि दक्षिण भारत में था, और सभी थे वो पूरे भारत में फैले हुए थे। अब देखिएगा ये इधर पे है महाजनपद और इधर पे है उनकी राजधानी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार आया है ये क्वेश्चन कि कौन से महाजनपद की राजधानी कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं काशी। काशी की जो राजधानी है वो है वाराणसी, उस टाइम पे बात कर रहा हूँ। कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। अंग उसकी थी चंपा। मगध उसकी थी राजगृह या फिर गिरिव्रज। वज्जी की थी विदेह या फिर मिथिला। मल्ल की थी कुशावती या फिर कुशीनगर। चेदी की थी शक्तिमती या फिर सौत्यवती। वत्स की थी कौशाम्बी। और कौशल की थी अयोध्या। बुद्ध काल में 2 भाग हो गए थे, उत्तरी भाग को साकेतिक और दक्षिणी भाग को श्रावस्ती कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा पांचाल, जो हमारा पांचाल महाजनपद था उसकी जो राजधानी, अगर उत्तरी पांचाल की बात की जाए तो वो तो अहिछत्र थी, और दक्षिणी पांचाल की बात की जाए तो वो कापल्य थी। अगर मत्स्य राज्य की बात की जाए तो बैराट या फिर विराटनगर थी, और 2018 रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया है कि रीट के 99% तो क्वेश्चन यहीं से आएंगे। याद रखिएगा 95 तक क्वेश्चन तो यहीं से आने की संभावना है। और इस टाइम तो रीट में राजस्थान जी की और ज़्यादा जुड़ गई है, तो ये मान लीजिए कि शायद ये नोट्स आपके लिए रामबाण पैदा हो सकते हैं। सूरसेन की बात की जाए तो मथुरा सूरसोनई ये सभी हैं, वो राजधानी थी सूरसेन की। अस्क की बात की जाए तो ये पोतन या फिर पोटेली थी। अवंती की बात की जाए तो उत्तरी अवंती की थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की थी महिष्मती। गांधार की बात करें तो तक्षशिला। कंबोज की बात करें तो राजपुर या फिर होटक, ये सभी थी वो राजधानियाँ थीं। अब चलते हैं राजस्थान के प्रमुख महाजनपद की तरफ। देखिएगा वहाँ जो महाजनपद थे वो संयुक्त रूप से थे, लेकिन अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं ओनली राजस्थान के महाजनपद। जांगल था वो राजस्थान में आता था। अब देखिए कहाँ पे आता था। वर्तमान में बीकानेर और जोधपुर जिले में महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाए। तो याद रखिएगा बीकानेर और जोधपुर जो जिले हैं वो जांगल प्रदेश थे उस टाइम पे। राजधानी अहिछत्रपुर थी, जो कि मैंने आपको बताया थी, लेकिन इस टाइम पे इसको नागौर कहते हैं। बीकानेर के राज चिन्ह में भी जय जांगल बादशाह लिखा हुआ था। याद रखिएगा बीकानेर का जो राज चिन्ह था उसमें जय जांगल बादशाह लिखा हुआ था। अगर राजस्थान में दूसरे महाजनपद की बात की जाए तो मत्स्य था। देखिएगा वर्तमान में जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग हैं जो कि इसमें स्थित थे। राजधानी की बात की जाए तो मैंने अभी आपको बताया था बैराट या फिर विराटनगर पांडवों का अज्ञातवास भी रहा है, अगर आपको पता हो तो इस चीज़ का। सूरसेन, देखिएगा अब सूरसेन की बात करते हैं। आधुनिक ब्रज क्षेत्र है वो सूरसेन था। भरतपुर, धौलपुर, करौली के कुछ भाग इसमें सम्मिलित हैं। राजधानी आपको पता ही था, मैंने अभी बताया था मथुरा या फिर सूरसोनई। यहाँ पर यदुवंश का शासन था। याद रखिएगा जो सूरसेन था वहाँ पर यदुवंश का शासन था। अब बात की जाए वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से, याद रखिएगा सूरसेन जनपद से ही श्री कृष्ण का संबंध माना जाता है।
अब चलते हैं शिवी की तरफ। तो राजधानी की बात की जाए तो शिवपुर है। प्राचीन शिवपुर को पहचान वर्तमान पाकिस्तान में सौरकोट स्थान के रूप में की जाती है। कालांतर में दक्षिण पंजाब की यह शिव जाति राजस्थान के मेवाड़ में निवास करने लगी है। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मंदसौर के पास 5 गुहालेख प्राप्त हुए हैं जिन्हें शिव जनपद का प्रशास पश्चिमी से दक्षिणी पूर्व तक ज्ञात होता है। तो ये जो भी थे वो हमारे राजस्थान के महाजनपद थे, याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे हमारे जो महाजनपद थे वो वाला टॉपिक समाप्त होता है। बस छोटा सा ही टॉपिक था, महाजनपद उसकी राजधानी है और राजस्थान में इसका क्या संबंध है, बस छोटा ही टॉपिक था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए। और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।